Hello students, this is Shivani Dogra and welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss about real numbers of class 10th, that is chapter number 1. So इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में करेंगे, जो भी इंट्रोडक्शन वाली चीजें हैं उन चीजों के बारे में करेंगे और नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. जो आपका रियल नंबर है, सबसे पहले तो आपको पूरे नंबर सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए. तो सबसे पहले तो हम नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे. ये पूरा नंबर सिस्टम मैंने यहाँ पे लिख कर रखा है. दैट इज नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर, इंटीजर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर एंड देन रियल नंबर्स. सो आपको इन सभी नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप रियल नंबर्स के बारे में पढ़ सकते हैं. राइट. सो स्टार्ट करते हैं. व्हाट आर नेचुरल नंबर्स. अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1 आर नोन एज नेचुरल नंबर्स. यानी कि जो नंबर्स आपके 1 से स्टार्ट होते हैं उनको आप नेचुरल नंबर बोलते हैं. जैसे 1, 2, 3, 4, so on so. So these all numbers are known as natural numbers. Now whole numbers. अब whole numbers क्या होते हैं? जो numbers 0 से स्टार्ट होते हैं उनको आप बोलते हो whole numbers. That is 0, 1, 2, 3, 4 and so on so. Right? यानी कि आपके जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर में इंक्लूड हो जाते हैं. ठीक है. इसका आपको एमसीक्यू भी आ सकता है कि आपके जो नेचुरल नंबर है क्या उनको आप होल नंबर बोल सकते हो? यस. क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे आपके होल नंबर में इंक्लूड हो रहे हैं, लेकिन आपका होल नंबर सारे जो है वो नेचुरल नंबर में इंक्लूड नहीं हो रहे हैं क्योंकि इसमें 0 आ रहा है. सो ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा. सो ऑल whole numbers are also known as all natural numbers are also known as whole numbers. Right. Now next is even numbers. अब even numbers क्या होते हैं? 2, 4, 6, 8 so on so. यानी कि जो नंबर आपके 2 से डिविजिबल हो जाते हैं उन सब नंबर्स को आप बोलते हो इवन नंबर. राइट. यानी कि आप ये भी बोल सकते हो कि जिसके लास्ट में 2, 4, 6, 8 या फिर 0 हो उसको आप इवन नंबर बोलते हो, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि जो भी नंबर्स आपके 2 से डिविजिबल हो जाते हैं उनको आप इवन नंबर बोलते हो. नाउ नेक्स्ट आर ऑड नंबर्स. ऑड नंबर्स क्या होते हैं? सो जो आपके इवन नंबर होते हैं, जो नंबर्स बच जाते हैं उनको आप बोलते थे ऑड नंबर्स. दैट इज 1, 3, 5, 7 so on so. आप ये भी बोल सकते हो नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर नोन एज ऑड नंबर्स. नाउ नेक्स्ट इज इंटीजर्स. अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स में आपको थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ेगा. इसके लिए हम ले लेंगे एक नंबर लाइन. राइट. अब नंबर लाइन में यहाँ पे आपके पास 0 होता है, यहाँ पे आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4. राइट. सो आपके ये जितने भी नंबर्स होते हैं ना वो उन सब नंबर्स को आप बोलते हो इंटीजर्स. यानी कि इंटीजर्स आपका इंक्लूड करता है पॉजिटिव नंबर्स को, नेगेटिव नंबर्स को, प्लस 0 को. राइट. जो आपका 0 होता है ना ये पॉजिटिव नंबर्स में आता है ना ये नेगेटिव नंबर्स में आता है. तो अगर आपने इंटीजर्स की डेफिनेशन देनी है तो आप ये बोलोगे नंबर्स इंक्लूड पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड 0 आर नोन एज इंटीजर्स. या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि होल नंबर्स प्लस नेगेटिव नंबर्स आर नोन एज इंटीजर्स. इसको आप ये भी बोलते हो, जो भी जितने भी आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, राइट, उसको आप ये भी बोलते हो पॉजिटिव इंटीजर्स. और इन नंबर्स को आप नेगेटिव इंटीजर्स भी बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स. राइट. सो अगर आपने इंटीजर्स की डेफिनेशन देनी है तो आप क्या बोलोगे? नंबर्स इंक्लूड होल नंबर प्लस नेगेटिव नंबर्स या फिर नेगेटिव इंटीजर्स, कुछ भी बोल सकते हो आप. नेगेटिव नंबर्स आर नोन एज इंटीजर्स. राइट. अब ये तो होगी इंटीजर्स की बात. अब नेक्स्ट आता है आपका प्राइम नंबर्स. अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 1 एंड नंबर इटसेल्फ. यानी कि वो सिर्फ 1 का मल्टीपल होता है और जो खुद का नंबर है मतलब खुद का मल्टीपल होता है. फॉर एग्जाम्पल लूंगी. फॉर एग्जाम्पल 5. अब जो आपका 5 है, 5 इज मल्टीपल ऑफ 1. ये 1 का मल्टीपल है और 5 खुद का मल्टीपल है. या फिर मैं आपको एक आपकी लैंग्वेज में बोलूं तो 5 सिर्फ
एक 1 के टेबल में आता है और 5 के टेबल में आता है। तो वो नंबर जो खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है उसको आप बोलते हो प्राइम नंबर्स, यानी कि नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 1 एंड नंबर इटसेल्फ। अब मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, फॉर एग्जांपल 7। अब 7 आपके मल्टीपल क्या होगा 7 का, दैट इज 1 एंड 7, राइट। 7 और 1 जो होंगे वो इसके मल्टीपल होंगे, इट मीन्स ये आपका प्राइम नंबर। एक और एग्जांपल लेती हूँ 10। अब 10 किस किस के टेबल में आता है, 1 2 5, 1 2 5 कॉमा लगाते हैं, 1 2 5 एंड 10। अब इसके कितने सारे मल्टीपल्स हो गए, राइट। ये 1 के टेबल में आ रहा है, 10 के टेबल में आ रहा है और किसी और के टेबल में भी आ रहा है। इट मीन्स ये जो है वो आपका प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन इस नंबर को आप बोलोगे कॉम्पोजिट नंबर। मीन्स जो नंबर्स मल्टीपल होते हैं 1 के, नंबर इटसेल्फ एंड अदर नंबर्स ऑल्सो, राइट, उनको आप बोलते हो कॉम्पोजिट नंबर, या फिर आप ये भी बोल सकते हो नंबर विच हैव मोर देन 2 मल्टीपल्स। जिस नंबर के पास 2 से ज्यादा मल्टीपल होते हैं उनको आप बोलते हो कॉम्पोजिट नंबर, राइट। सो प्राइम नंबर्स क्या हो गए, मल्टीपल ऑफ 1 एंड नंबर इटसेल्फ। एंड व्हाट आर कॉम्पोजिट नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर्स वो होते हैं विच हैव more than 2 multiples, numbers which have more than 2 multiples। अब देखो यहां पे 10 है, 10 के पास कितने मल्टीपल्स है, 1 2 3 4 मल्टीपल्स आ गए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मैं 4 का एग्जांपल ले रही हूं। 4 इसके मल्टीपल कौन होगा, 1 2 एंड 4। अब इसके पास कितने मल्टीपल्स है, 3 मल्टीपल्स है। इट मीन्स ये आपको कौन सा नंबर है, कॉम्पोजिट नंबर है, राइट। नाउ नेक्स्ट आर रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इरेज कर दूं मैं। जो आपके रैशनल नंबर्स हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर एमसीक्यू भी काफी बनते हैं और ये आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, राइट। सो रैशनल नंबर क्या होते हैं, नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। अब मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है वो क्या करते हैं, आधी डेफिनेशन देते हैं, दैट इज नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। लेकिन ये फुल डेफिनेशन नहीं है, ये हाफ डेफिनेशन है। वो ये डेफिनेशन देते हैं, numbers which are in the form of P upon Q. Now full definition is numbers which are in the form of P upon Q where Q is not equals to 0 and P comma Q are integers. That numbers are known as rational number. राइट आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्म में होते हैं और P अपॉन Q यानी कि P और Q क्या है यहाँ पे, इंटीजर्स। इंटीजर्स यानी कि आपके नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे, पॉजिटिव नंबर्स भी आएंगे, इसमें 0 भी इंक्लूड होगा, राइट। वो नंबर्स, और ये बोला है कि Q जो है वो आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 3 अपॉन 4। अब 3 आपके पास इंटीजर है, 4 भी आपके पास इंटीजर है, और यहाँ पे Q यानी कि जो नीचे वाला टर्म है दैट इज डिनोमिनेटर विच इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर इट इज अ रैशनल नंबर, राइट। सो ये होती है आपकी रैशनल नंबर की डेफिनेशन। नाउ यहां पे लिख भी देते हैं, नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड P कॉमा Q आर इंटीजर्स। ये आपके इंटीजर्स होते। Now next are irrational number. What are irrational number? Irrational numbers वो नंबर होते हैं जो आपके नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होते हैं। यानी कि एक चीज तो ये जो अंडर रूट की फॉर्म में होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 11, दे ऑल आर इरेशनल नंबर्स। बट साथ में ये भी आता है आपके पास वो नंबर आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब आप बोलोगे मैम व्हाट इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। सो जब आप नंबर्स को, जब भी आप नंबर को डिवाइड करते हो, कोई भी नंबर है उसको आप डिवाइड कर रहे हो,
और डिवाइड करके आपके पास जो आंसर आ रहा है दैट इज 2.4 पॉइंट आ रहा है, और साथ में पॉइंट के बाद जो नंबर है वो रिपीट, यानी कि वो जो है वो आपका चले जा रहा है, वो आपका पूरा रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आ रहा है। आपके पास क्या आ रहा है 2.43789923 ऐसे ऐसे करके आ रहा है। इट मीन्स आपका जो नंबर है वो रिपीट नहीं हो रहा है। एक तो नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग कब होता है कोई भी नंबर? आप किसी भी नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग तब बोलते हो जब आपका रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0, राइट। अब रिमाइंडर इसका 0 के इक्वल नहीं है, एक चीज तो आपकी नॉन टर्मिनेटिंग आ गई। दूसरा नॉन रिपीटिंग, यानी कि आपका जो है ये टर्म चलती जाएगी और इसमें जो डिजिट्स होंगे वो रिपीट नहीं होंगे। सो ये होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग विच आर इरेशनल नंबर्स, राइट। ये तो सारा हो गया आपका रैशनल इरेशनल नंबर के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे रियल नंबर्स के बारे में विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हमारा मेन टॉपिक है रियल नंबर्स। सो रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं आपके रैशनल नंबर्स प्लस जो नंबर्स मतलब रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर इंक्लूड करते हैं उनको आप बोलते हो रियल नंबर्स, इरेशनल नंबर। यानी कि जिसमें आपके पास रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों आ जाते हैं उनको आप रियल नंबर बोलते हो। अगर मैं एग्जांपल लूं 2/3, तो ये आपका एक रियल नंबर है क्योंकि 2/3 क्या है आपका रैशनल नंबर है, राइट। अब मैं और एग्जांपल लूं, अगर आपके पास √11 भी आपका रियल नंबर है। क्यों रियल नंबर है? क्योंकि ये एक इरेशनल नंबर है। तो जो नंबर्स रैशनल नंबर होते हैं और इरेशनल नंबर होते हैं उन सबको आप बोलते हो रियल नंबर्स। यानी कि पूरा नंबर सिस्टम जो है वो आपका रियल नंबर में इंक्लूड होता है। कैसे? अब देखो इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? 2/3 की फॉर्म में होते हैं। इसमें क्या इंक्लूड हो रहा है? आपके इंटीजर्स इंक्लूड हो रहे हैं। कॉम्पोजिट नंबर, जैसे आपका कॉम्पोजिट नंबर कौन से होते हैं? 4, 8, 10, ये आपकी इवन नंबर भी है, यही आपकी इंटीजर्स भी हैं। सेम वैसा आपका प्राइम नंबर के साथ आ गया 3, 5, ये नंबर्स आपके इंटीजर्स हैं, ठीक है। ऑड नंबर्स आपके इंटीजर्स में आ जाते हैं, होल नंबर्स में आ जाते हैं, नेचुरल नंबर में आ जाते हैं। इट मींस ये सारे नंबर्स जो है वो किस में इंक्लूड हो रहे हैं? आपके पास रैशनल नंबर में इंक्लूड हो रहे हैं। और रैशनल नंबर किस में इंक्लूड हो रहा है? आपके पास रियल नंबर में इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। तो जो भी आपके रैशनल और इरेशनल नंबर मिलाकर बनाते हैं दैट इज रियल नंबर्स, राइट। अब इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में आपके पास आता है एलसीएम एंड एचसीएफ। नाउ व्हाट इज एलसीएम? एलसीएम होता है आपके पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड एचसीएफ इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो इसका फॉर्मूला होता है दैट इज प्रोडक्ट। अगर आपके पास कोई भी दो नंबर्स हैं उनका आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हो तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स is equals to LCM of two numbers into HCF of two numbers, right? अब एग्जाम्पल लेती हूं मैं इसका। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 8 और लेट्स 10 आपके पास दो नंबर्स है, ठीक है। इसका सबसे पहले मैं एलसीएम निकालूंगी। सो एलसीएम के लिए मैं क्या करूंगी? प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगी। 8 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 and 1, राइट। नेक्स्ट इज 10। सो आपके पास क्या आएगा? 10 2 5 जो 10, 5 and 1। अब मैंने एलसीएम निकालना है। सो 8 की क्या आ गया आपके पास? 2 into 2 into 2 और 10 is equals to 2 into 5। अब मेरे पास कॉमन क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, यानी कि मैं 2 को एक बार लिखूंगी। सो मेरे पास एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम इज इक्वल्स टू 2 into 2 into 2 into 5। अब मैंने ये वाला 2 एक टाइम लिख लिया, 1 2, ये वाले दो बार 2 लिख लिए, देन 5, राइट। 5 2 जो 10, 10 2 जो 20 एंड 22 जो 40। 40 आपके पास एलसीएम आ गया। नाउ नेक्स्ट इज एचसीएफ। अब एचसीएफ है, एचसीएफ कैसे निकालते हैं? एचसीएफ भी आप ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे दोनों नंबर्स की। जो आपके पास कॉमन आ जाता है दैट इज एचसीएफ, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो ये आपके पास जो कॉमन फैक्टर आता है वो आ जाता है दैट इज 2, राइट।
अब आपके पास फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। नाउ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर क्या थे मेरे पास, 8 इंटू 10, ठीक है, मैं यहां पे प्रूव कर रही हूं इस चीज को। मेरे पास एलसीएम क्या आया आपका 40 एंड एचसीएफ इज 2। अब मैं 40 और 2 को मल्टीप्लाई करूंगी, मेरे पास आंसर क्या आएगा 80, राइट। और यहां पे भी क्या है मेरे पास आंसर, दैट इज 80। सो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ दैट टू नंबर्स इनटू एचसीएफ ऑफ दैट टू नंबर्स, राइट। सो आपका ये फॉर्मूला जो है ये आपका फर्स्ट एक्सरसाइज में यूज होने वाला है। सो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ रियल नंबर्स। अब नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग एक्सरसाइज फर्स्ट जो एक्सरसाइज है उसको स्टार्ट करेंगे। सो वीडियो को जो है आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।